मैं आप सभी का एक बार फिर से अपनी मीटिंग में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। दोस्तों, एटमी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमने अभी दो फीडबैक सुने हैं लोगों के जो हमारे साथी हैं, और बाकी भी हैं, वो हम सेकंड सेशन में सुनेंगे। दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। सुचित्रा मैडम ने कहा कि हम बेचने के धंधे में नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है। यही चीज मैं बार बार सिखाता आ रहा हूँ लोगों को। सिखाना क्या मतलब, बताता आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। सीखे तो आप सब लोग मेरे से ज्यादा ही जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके पास में प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब वो प्रोडक्ट जो आदमी के काम आ सकता है। देखिए, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कि जो मैं हूं उससे बेहतर मैं दिखूं या मैं लगूं, ठीक है। दूसरा होता है मेरे अंदर कुछ समस्याएं हैं, जिसको हम कहते हैं वेलनेस की समस्याएं, शारीरिक है, कुछ और प्रॉब्लम है, उनको ठीक करें। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब एक तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें आपको इंटरनली प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मजबूत बनाते हैं और आपके कुछ क्या कई सारी समस्याओं को ठीक करते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आपके पास जूते भी आने वाले हैं, पैंट्स भी आने वाली हैं, शर्ट्स भी आने वाली हैं। लेकिन एक्सटर्नल एक और भी हमारी रेंज है, जिसको हम कॉस्मेटिक रेंज कहते हैं, ब्यूटी केयर। और उसमें एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं आपको क्या बताऊं, जिन लोगों ने यूज किया है, जिन लोगों के फीडबैक मेरे पास आए हैं। हाँ, एक शिकायत आप में से कई लोगों की हो सकती है, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो मैं इस सवाल का पहले जवाब दे दूं कि एटॉमिक के प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं। क्यों महंगे नहीं है, उसका एक एग्जांपल मैं न्यूट्रा से ही स्टार्ट करता हूं। देखिए, न्यूट्रा में सबसे पहले आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए। मैं आज जो चीज आपको बताने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक बार इसको समझ लेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। लेकिन मैं न्यूट्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरे वीडियो चैनल पे आप जाके न्यूट्रा के बारे में मेरा वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी हुई है। और दूसरा वीडियो मैं डायबिटीज के ऊपर बना लिया है, उसको भी मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, कि न्यूट्रा का डायबिटीज में क्या रोल है। आज मैं न्यूट्रा के बारे में आपको बहुत गहराई में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ऊपर ऊपर जो कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में। देखिए, न्यूट्रा में क्या है, प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक आज जो बेसिकली देखा जाए तो प्रोबायोटिक काम नहीं करता है अगर उसके साथ अच्छा प्रीबायोटिक ना हो। प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का भोजन है। मतलब प्रोबायोटिक को मजबूती देने के लिए, प्रोबायोटिक आपके शरीर को मजबूती देता है, तो प्रोबायोटिक को मजबूती मजबूती देने के लिए प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक हमारे फाइबर्स में होते हैं, हमारे खाने में भी कई में होते हैं, और हमारे फ्रूट्स में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो न्यूट्रा जो है हमारा एटॉमी का, उसमें हमने इन सब सोर्सों से प्रीबायोटिक लिया हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं नेचुरल प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक तो है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा प्रोबायोटिक कितने प्रकार के हैं। हो सकता है हमारा ये सेशन सिर्फ इसी पे हो जाए। तो अब आप समझिए एक चीज को। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज नोट कर सकते हैं इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूं। प्रोबायोटिक का रिसर्च बहुत सालों से चल रही है। अब जो नई रिसर्च आई है उसमें इसका रोल बहुत क्लियर कट बताया गया है कि प्रोबायोटिक आपकी हेल्थ के लिए आज के दौर में जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको समझिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे खाने में, आज आप देखें पंजाब में ट्रेन चलती है, जयपुर रूट पे चलती है, श्री गंगानगर एक्सप्रेस है, यानी क्या है वो, कैंसर ट्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैंसर ट्रेन। मतलब उसकी एक बेल्ट है, उस बेल्ट में जो भी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो सब कैंसरस पेशेंट्स हैं। आधे से ज्यादा पंजाब में लोग कैंसरस हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि हमारे खाने में जिस तरीके से पंजाब के फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। सपोज कीजिए, 1 बीघा खेत में अगर आपके दो दो कुंतल या 4 कुंतल गेहूं होते हैं, तो उसका वो 6 कुंतल कैसे हो, 8 कुंतल कैसे हो, इसमें उन्होंने पूरा झोंक दिया है। जाएगा कहाँ वो? सॉइल के अंदर कोई सुरंग तो नहीं लगी जमीन के अंदर कि आपने फर्टिलाइजर डाला, वो सॉइल में होते हुए नीचे सुरंग में चला जाएगा और जो उसमें उपज हो रही है उसमें कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो वो उपज में जाता है। उपज मीन्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स जो आप जमीन से पैदा करते हैं, कोई भी चीज हो, गेहूं हो,
धान हो, आलू हो, कुछ भी उसको प्रोड्यूस कहते हैं। तो जो लैंड प्रोड्यूस है बेसिकली उसमें चला जाता है। लैंड प्रोड्यूस में होता हुआ वो हमारे खाने में आता है, हम उसको अपने अंदर खाते हैं और वो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स के जो पार्ट्स हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में इसमें कहाँ जाते हैं, सबसे पहले आंतों में जाते हैं। आंतों में जब जाते हैं, देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, मेरे मेरे सेशन में थोड़ा-सा अलर्ट होके बैठिए आप। वो सारे लोग जो मेरे सेशन में मोबाइल ऑन करके बैठते हैं और म्यूट करके जो है वो बाकी काम करते रहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे सेशन में ना आया करें। क्योंकि मेरे सेशन में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत, और आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो आपके आगे काम आ सकती है। तो वो सबसे ज़्यादा पहले कहाँ जाता है, वो आपके आंतों में जाता है और आंतों में आपको पता है कि गुड बैक्टीरिया रहते हैं। आंतों का एक पूरा अलग ब्रह्मांड है, जिसको हम कहते हैं गट फ्लोरा। गट वैसे देखा जाए तो मुँह से लेके एनस तक जो है पूरा सिस्टम आपका गट कहलाता है। तो उस गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं। हमारा शरीर जो है, जितनी कोशिकाएँ हैं, उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में हर हमेशा रहते हैं। तो जब जिसका दांव चलता है, वो हम पे हावी हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि हम अकेले नहीं हैं इस यूनिवर्स में। अरबों, खरबों कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर पे हैं और हमको पता नहीं, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं उस पे बाद में आऊँगा। पहले आप आंतों तक समझिए। हमने खाया, खा के वो हमारी आंतों में गया। आंतों में जो आंतों का एनवायरनमेंट है, उसकी जो सेल्स हैं, उसकी वॉल्स हैं, जहाँ से उसमें से रस बनता है, रस को एब्ज़ॉर्ब करता है शरीर, वो आपके खून में आता है, खून से हर कोशिका को पहुँचता है, वो जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं, वो साइकिल अलग है। अभी मैं सिर्फ आंतों तक बात कर रहा हूँ। तो जब वो आंतों में पहुँचता है, तो सबसे पहला उसका सामना किससे होता है? गुड बैक्टीरिया से। तो गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जब गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो वो खाना आपकी आंतों में सड़ता है, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो जाता है। उसका आपको पता ही है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको पचाने के लिए अलग-अलग पोषक रस चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। बहुत सारी एंजाइम रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं आपने गेहूँ की रोटी खाई और रोटी वो आपके शरीर में चलेगी। रोटी में से चीज़ें टूट के रस बनता है, रस से एंजाइम रिएक्शंस होते हैं, फिर छोटे-छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कोशिकाएँ यूज़ करती हैं जिंदा रहने के लिए, बेहतर होने के लिए। तो हुआ क्या? आंतों में वो गया, फर्स्ट एक्सपोज़र ज़हर का किसको मिला? माइक्रो बैक्टीरियम, जो आपके शरीर के माइक्रो फ्लोरा जिसको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। वो गुड बैक्टीरिया खत्म हुए तो आपके आंतों में जो डाइजेशन का होना चाहिए सही तरीके से, वो नहीं हुआ। आगे जो एंजाइम रिएक्शंस होने चाहिए वो नहीं हुए, तो आपकी आंतें जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है, एक छोटा-सा साइंटिफिक फैक्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि 1,00,000 टाइम्स दैन द मेडिसिन, अगर कोई चीज़ होती है आपके शरीर में बीमारी, तो उस बीमारी से लड़ने में योर बॉडी इज़ 1,00,000 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन एनी मेडिसिन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़। मतलब उस बीमारी से कोई दवाई जिसके से 1,00,000 गुना ज़्यादा आपका शरीर। इसका मतलब हो गया, जो सहन शक्ति है आपके शरीर की वो बहुत ज़्यादा है। तो आपका शरीर बताता नहीं है, ये फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं होता है। ये सालों-साल चलता है, 35 साल, 40 साल चलता है। उसके बाद अचानक आपको कोई बीमारी निकल के आती है और आप सोचते हैं बीमारी मुझे क्यों हुई? ये बीमारी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि आपका शरीर अंदर ही अंदर से कमज़ोर हो रहा था। जब कमज़ोर हो रहा था, तो डेफ़िनेटली आपको पता नहीं चला। वो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि उसके सिम्पटम्स अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो कई बार आपको छोटे-मोटे सिम्पटम हुए, आपने ओवरलुक कर दिया और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी आपको इधर-उधर समझाया, उसके बाद कर दिया। तो कहने का मतलब है, जो चीज़ हमने मार्केट से खरीदी उसमें पेस्टिसाइड्स, कई सारी चीज़ें हमारे शरीर में गईं। पहले के ज़माने में हमारा खान-पान ऐसा हुआ करता था, नंबर 1, पहले तो इतने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते थे। दूसरा, हमारा खान-पान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। आज आप देखिए जंक फूड है, लोग बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग पहले दही, छाछ खूब यूज़ किया करते थे, अचार हमारे घरों में बना करता था। आज कितने घरों में अचार बनता है? अचार एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्याज़ एक बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक है, लेकिन बहुत सारे हम लोग प्याज़ को भी खाते हैं तो
होटलों में जाएंगे तो आप प्याज कटा पड़ा रहेगा, 4 घंटे के बाद उस प्याज को आपके सामने रख दिया जाता है, तो वो प्याज नुकसानदेह है। तो आपके शरीर में जो खाना पचाने का तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिस्टम में जो काम करने वाले सैनिक हैं वो तो कमजोर हो गए और वो आपको पता नहीं चला। तो इस वजह से वो सारा चीजें जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर में हर अंग में, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लिवर है, सबसे पहले लिवर इफेक्ट होता है। आज आप ये देखिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD, ये एक बहुत बड़ा मेडिकल दुनिया में, चिकित्सा की दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लोग दारू पीते हैं तो फैटी लिवर होता है, सबको पता है, लेकिन बिना दारू पिए वाले लोगों को फैटी लिवर हो रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तो लिवर आपके शरीर में एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिसकी वजह से वो जो है धीरे धीरे कमजोर होता है। उस पर फैटी लिवर बनता है पहले, उसके बाद उसका नेक्रोसिस स्टार्ट होता है, फिर आपका आगे चल के लिवर कैंसर या सिरोसिस, इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं वो बहुत आगे चल के। तो पहले मुद्दे पे ही रहते हैं कि हम जो भी खाते पीते हैं उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो हम पे कम से कम पड़े। फिर समझ लीजिए, हमारे शरीर से, मुंह से जो अंदर गया, हमने कुछ भी खाया, उसमें अगर कोई चीज पॉइजनस है, कोई कंटामिनेशन है, कोई गलत चीज पड़ी हुई है, उसका हमारे शरीर पे प्रभाव कम से कम पड़े, इसके लिए प्रोबायोटिक जरूरी है। मोटा मोटा मैंने आपको आज समझा दिया, समझ में आया? तो प्रोबायोटिक खासतौर से न्यूट्रा, न्यूट्रा क्यों जरूरी है? अब दूसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। देखिए, हमारे शरीर के अंदर आमतौर से 300 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, सब मिला के। और जो साइंस ने रिसर्च की है वहां पे पता चला है कि आपको प्रोबायोटिक के रूप में, अफरोज अली साहब थोड़ा अगर लेट के देखेंगे मजा नहीं आएगा, उठ के देखिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? साइंस ने जितनी भी अभी तक रिसर्च की है उसमें ये बताया कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोबायोटिक की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपको बता रहा हूं। जो प्रोबायोटिक की रिक्वायरमेंट है वो, अच्छा, प्रोबायोटिक की जो यूनिट है, जैसे हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, वैसे ही प्रोबायोटिक को CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, तो CFU उसका इकाई है, उसके रूप में नापा जाता है। तो साइंस ने बोला है कि आपको रोज अगर आप प्रीबायोटिक लेते हैं, पहली बात तो जरूरी है, और वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम 1 से लेके 3 बिलियन पर डे, 1 to 3 बिलियन CFU पर डे, इतना होना चाहिए। अब तीसरी चीज, नजर डालते हैं मार्केट में जो डॉक्टर्स लिखते हैं या जो मार्केट में मिलते हैं उसमें कितना होता है। उसमें जो बेस्ट है उसमें होता है 176 मिलियन, मिलियन M, 176 मिलियन जो अभी है। हालांकि अब आ गए हैं एक दो जिसमें 1 बिलियन है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है 176 मैक्सिमम वाला मिलता है, जो डॉक्टर्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका नाम है बिफिलैक HP, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो 176 मिलियन अगर हम 3 बिलियन के अगेंस्ट में कंपेयर करें, तो हमारा एक सैशे जो है ना वो उनके कम से कम 20 या 25 कैप्सूल के बराबर होता है। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि उसमें प्रीबायोटिक अच्छे हैं कि नहीं है, वो जितने बता रहे हैं उतने पेट के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके प्रोबायोटिक के साथ में प्रीबायोटिक अच्छा नहीं है, तो प्रोबायोटिक रास्ते में पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। लेकिन हमने पाउडर फॉर्म में दिया है, वैक्यूम पैक्ड सैशे में दिया है, तो चांसेस जो है हमारे प्रोबायोटिक के मोर देन 80 to 90% है कि वो आपके बॉडी में पहुंचते हैं। इसीलिए जितने लोगों से मैंने अभी पूछा, सब लोगों ने यही कहा कि हमें रिजल्ट्स 2-3 दिन के अंदर मिल गए। और विश्वास मानिए, आप सब लोग बिल्कुल सही कहा, मत बेचिए, सेल्समैन मत बनिए। आप लोगों की जरूरत के हिसाब से, मैंने कहा ना कि 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक आपको अंदर से मजबूती देते हैं, एक दूसरा ऊपर से सुंदर बनाते हैं। तो एटॉमी न्यूट्रा ऐसा प्रोडक्ट है, मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूं, हो सकता है मैं आपको समझा पाऊं कि ना समझा पाऊं, लेकिन एटॉमी न्यूट्रा पे अगर आप अगले 3 महीने डट के काम कर लेते हैं, मेरी गारंटी है आप में से हर वो शख्स सेल्स मास्टर बन जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट यही है। हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको सच बताऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि
मैं अभी बहुत सारे और एंगेजमेंट्स हैं, जॉब के हैं, मैं उस लेवल पे नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आप में से जो लोग फील्ड में काम करते हैं, खासतौर से जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ 3 महीने अगर आप रेगुलरली, जैसे हमारे राजेश कुमार रे हैं, आप विश्वास मानिए, इस बंदे ने इसको एक बार इनको समझाया, इनको समझ में आ गया, ये अब तक कम से कम 10-15 न्यूट्रा मिक्स लोगों को दे चुके हैं, 10-15 लोगों को, और आगे आने वाले दिनों में 50, इस महीने के लास्ट तक कम से कम 50 लोगों को देने का प्लान है। तो एक बार आपने दे दिया, आप ये समझिए उस आदमी की वो जरूरत बन जाती है। तो न्यूट्रा इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसके द्वारा आप अपने आईडी पे या आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हो, सेल्स मास्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने शुरुआत की थी कि एटॉमिक के प्रोडक्ट लोग समझते हैं महंगे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ महंगे नहीं है। तो इसलिए मैं वापस वहीं पे आता हूँ। मैंने बताया एटॉमिक का हमारा कितने का कॉस्ट करता है, अगर एमआरपी देखें तो 75 रुपए का एटॉमिक का न्यूट्रा कॉस्ट करता है, 75 रुपीज पर सैशे। जो मैं आपको बता रहा था डॉक्टर्स जो लिखते हैं या मार्केट में जो अवेलेबल है 176 मिलियन सीएफयूज का, उसका कॉस्ट है 17 रुपए। अगर वो 20 कैप्सूल बराबर एक एटॉमिक के न्यूट्रा सैशे को हम मान लें तो ये बनता है लगभग 340 रुपए। तो 340 रुपए के बेनिफिट्स जो मार्केट में मिल रहा है, उसके बेनिफिट्स हमारे के बराबर अगर करें, तब हमें 340 रुपए उस पर खर्च करने पड़ेंगे, और एटॉमिक का हम कितना करते हैं 75। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रियल में आप बेनिफिट्स चाहते हैं तो उस बेनिफिट्स को प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे जो एटॉमिक के प्राइस है, खास तौर से न्यूट्रा का मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय न्यूट्रा की बात करूंगा, 1/4 है, चौथाई है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं, डर जाते हैं 4,000 रुपए का बॉक्स है, अरे 4,000 रुपए का बॉक्स है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको कैलकुलेट करें। 4,000 का बॉक्स है, 60 उसपे सैशे मिलते हैं, घर में आप 2 खाने वाले हैं, 4 महीने तक आपका एक कोर्स चल सकता है। कैसे चल सकता है? एक सैशे, आधा आधा सैशे आप हस्बैंड वाइफ लीजिए, या आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप एक सैशे पर मैन ले सकते हैं। अगर नहीं है, नेचुरल आप रहना चाहते हैं कि मैं फिट रहूं, तो उसके लिए आप आधा आधा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर डे अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक सैशे एक आदमी को डेली लेना चाहिए। उसके बाद आप सैशे को 2 दिन में कर सकते हैं, या डेली लेना चाहते हैं तो डेली भी कंटिन्यू कर सकते हैं। खासतौर से 50 साल के ऊपर के उम्र वाले लोग, उनको डेली एक सैशे जरूर लेना चाहिए। तो ये हुआ कॉस्ट की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी ने उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और कैसे उसको बेहतर बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ज्यादा अच्छा तो नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत क्लियर पिक्चर दूं कि हाँ, ये वो चीज है जो आप बहुत तेजी के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आप स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों? यस सर दिख रहा है। अब इसमें अभी तक तो मैं कॉस्ट की बात कर रहा था, मैं इसमें एक चीज और आपको बता देता हूं। जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला है, उसमें मुश्किल से 3 या 4 प्रकार के प्रोबायोटिक होते हैं, जबकि देखा गया है आज जरूरत हमको ज्यादा से ज्यादा टाइप्स के प्रोबायोटिक्स की है। प्रोबायोटिक कोई एक चीज नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ गुड बैक्टीरियाज। तो उसमें हमारा एटॉमी न्यूट्रा के अंदर क्या है, 14 टाइप के, 14 तरीके के लैक्टोबैसिली हैं। उसके अलावा भी बिफिडो भी है, और भी कई प्रोबायोटिक्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा अच्छा प्रोबायोटिक मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक अवेलेबल विद एटॉमी। तो 14 प्रकार के लैक्टोबैसिलस हैं, और लैक्टोबैसिलस आपकी गट फ्लोरा को ठीक करने में बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ ही इसमें लिकोराइस जिंजर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और भी प्रीबायोटिक्स हैं, वो आगे चल के आपको बताऊंगा, वो इसमें दिए हुए हैं। एंड इट इज ए प्रीबायोटिक। तो इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। थर्ड थिंग, 3 बिलियन 3 बिलियन 3 बिलियन सीएफयूज पर सैशे दिया हुआ है। 3 बिलियन सीएफयूज मतलब जिसको हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। 14 प्रकार के लैक्टोबैसिलस हैं, और इसको आप डेली ले सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिविंग बैक्टीरिया जितने भी होते हैं पॉजिटिव वाले, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। और लैक्टोबैसिलस आपकी आंतों की सेहत को
देखिए, पुराने जमाने में लोगों ने कहा है कि अगर आपकी आंतें स्वस्थ तो आप मजबूत हैं, अगर आपकी आंतें स्वस्थ नहीं है तो मजबूत नहीं है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी कि मोमोज जो अक्सर लोग खाते हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, आ, काफी सुड़ी जैसी, क्या क्या कहते हैं उसको, आप में से कोई बताएगा मुझे? हाँ, चाउमीन। गुड। चाउमीन खाने वाले लोगों के अंदर चाउमीन पचती नहीं है, चिपक जाती है हाथों के अंदर, और महीनों के बाद, 2-3 महीने के बाद वो एज इट इज निकलती। कई ऐसे ऑपरेशंस हुए जहां पे आंतें जाम हो गई थी, और वो जो पता चला उसमें से चाउमीन सड़ी हुई निकल रही थी। तो आपकी आंतें अगर मजबूत हैं दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, डायबिटीज भी नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और आपके चेहरे पे ग्लो बना रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक बीमारी नहीं है। जब आपकी आंतें स्वस्थ होती हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, प्रोबायोटिक या एटॉमी न्यूट्रा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी शुरुआत शरीर के अंदर कहाँ से होती है? आंतों से होती है। आंतें अगर मजबूत हैं तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, क्योंकि वहीं से जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो आगे जाके आपके शरीर के दूसरे अंगों को जाती हैं, और दूसरे आपकी आंतों के फंक्शन को मजबूत करती हैं। क्या क्या है, कौन कौन से हैं? बिफिडोबैक्टीरियम है, एक बहुत ही जबरदस्त है, और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम है, उसके भी कई प्रकार के हैं। लैक्टोबैसिलस कई प्रकार के हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, और इसके साथ ही बैसिलस कोआगुलेंस है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे गुड बैक्टीरिया जो है वो हमने एटॉमी न्यूट्रा में दिए हुए हैं, और साथ में इसमें आप जरा देखिए कितना जबरदस्त चीज है। इसमें केवल जिंजर और लिकोराइस नहीं, मुलेठी और अदरक का एक्सट्रैक्ट ही नहीं है, इसमें एप्पल्स का एक्सट्रैक्ट भी है, केले का भी एक्सट्रैक्ट है, स्ट्रॉबेरी का भी एक्सट्रैक्ट है, और इसमें ऑरेंज जूस कंसंट्रेट दिया हुआ है, और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली फलों के अंदर एक तत्व पाया जाता है, जो तत्व जो है एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक माना गया है। तो अगर आप प्रोबायोटिक देते हैं तो उसके साथ अच्छे प्रीबायोटिक होना बहुत ही जरूरी है। तो इवन फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये भी फलों के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एटॉमी न्यूट्रा को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती हैं दोस्तों। और इसके आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको लेना कैसे है, सबने पता है कि आप एक सैशे रोज आप या तो पानी में घोल के ले सकते हैं। कोशिश कीजिए पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सा गुनगुना हो, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, और शीशे का ग्लास हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप इसको खोलिए, मुंह में डालिए, ऊपर से 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लीजिए, दैट्स ऑल। और खासतौर से एम्प्टी स्टमक लेना, खाली पेट। खाली पेट में भूख लग रही हो तब मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए। जब आपको भूख लग रही है, बहुत तेजी के साथ भूख लग रही है, वो आप सोच रहे हैं लाओ मैं एटमी न्यूट्रल ले लूं, मत लीजिए, क्योंकि उस समय आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में वो आपका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ सकता। तो सुबह के वक्त खाली पेट आप इसको लीजिए, आप समझिए, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। खास तौर से ऐसे लोग जिनकी आंतों की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है, लूज मोशन की समस्या है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी समस्या है, ऐसे लोग ले सकते हैं। और जो लोग प्रोबायोटिक अच्छा यूज करना चाहते हैं, जिनका खान पान ठीक नहीं है, जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उनको जरूर ये प्रोबायोटिक लेना चाहिए। और जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जैसे हमारे राजेश कुमार रे हैं, तिवारी जी हैं, ऐसे लोगों की तरह अगर आप रहना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और जिनका पेट अक्सर खराब रहता है, जैसे हमारी सुचित्रा मैडम कह रही थी कि शायद ये हेरिडिटी है, तो ऐसा नहीं है। वो लोग भी ले सकते हैं जो ये समझते हैं कि मुझे पेट की प्रॉब्लम हेरिडिटी की वजह से हुई है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे लोग जिनका बैठने का काम बहुत ज्यादा है, जिनका ऑफिस वर्क है, जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप देखिए अपने आसपास, उनको समझाइए कि साहब आपके लिए बहुत जरूरी है एटॉमी न्यूट्रा। तो आप उन लोगों को दीजिए जो ऑफिस में ज्यादा देर बैठते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, दुकान पे ज्यादा देर बैठते हैं, ऐसे बहुत सारे सेठ लोग आपके आसपास मिल जाएंगे, जिनको आप देखेंगे कि वो उनका पेट अक्सर खराब रहता है। और अच्छा, एक चीज और भी है, एटॉमी न्यूट्रा का आप लगातार प्रयोग करेंगे तो आप एक चीज और भी देखेंगे, आपके वजन में भी थोड़ी बहुत कमी आने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी जब आंतों की हेल्थ बढ़ती है तो शरीर के अंदर की प्रक्रिया या जो भी फंक्शन है वो ठीक होने लगता है। यही चीज है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, हम बताएंगे एक और प्रोडक्ट के बारे में, खासतौर से जो हमारा हेड एंड हेयर हेयर का है, हेयर एंड बॉडी लोशन, हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो समस्या
बहुत ज्यादा है वो है बालों की समस्या। और बालों की समस्या पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुए हैं। मेरे आप चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी किसी की क्वेरी अगर है तो वो हमसे बात कर सकता है, क्योंकि ये सेशन यहीं पे खत्म होने वाला है। सेकेंड सेशन में हम फॉरेन जोड़ते हैं। जैसे ही ये सेशन खत्म हो उसके साथ ही आप लोग दूसरे सेशन में जरूर जुड़िएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन, थैंक यू।